Hello everyone, this is Disa welcoming you to this digital platform of learning. Today I am going to take English of class 8 from Honeydew, a short monsoon diary. So today I will be starting part 1 of this lesson. Before I continue this lesson, you must know something about the writer. The writer of this story is Ruskin Bond. You must have heard this name. He has written many stories and novels, and he is a world famous writer. Ruskin Bond, this is Ruskin Bond. He is still alive. Ruskin Bond, Ruskin Bond was born on 19 May 1934. He is an Indian author of British descent. रस्किन बॉन्ड का जन्म 19 मई 1934 के दिन हुआ था और वे एक भारतीय लेखक हैं. रस्किन बॉन्ड एक भारतीय लेखक हैं ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ऑफ ब्रिटिश ओरिजिन. ओरिजिनेट कहां से हुए थे? ब्रिटिश से. उनके ग्रैंड पेरेंट्स वो लोग ब्रिटिशर्स थे. दे हैड कम फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे हैड सेटल्ड इन इंडिया. सो दैट्स व्हाई ही इज कॉल्ड एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट. हिज फादर ऑब्री अलेक्जेंडर बॉन्ड, उसके पिता ऑब्री अलेक्जेंडर बॉन्ड was an officer of the Royal Air Force posted in India. इनके पिता जिनका नाम है ऑब्री अलेक्जेंडर बॉन्ड, उस समय एक अधिकारी थे रॉयल एयरफोर्स में. हु वाज पोस्टेड इन इंडिया. रॉयल एयरफोर्स जो है ये ब्रिटिश के द्वारा स्टार्ट किया हुआ एयरफोर्स था और उसी में एक कार्यरत थे इनके पिता, और लेकिन इनका पोस्टिंग भारत में हुआ था. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यू मस्ट नो अबाउट द लेसन. सो लेट्स मूव ऑन टू द लेसन. So a brief introduction of the writer I have given. Now I am going to give a brief introduction of this lesson, a short monsoon diary. A short monsoon diary is a compilation of a few diary entries of the world-renowned writer Ruskin Bond. आप लोग भी डायरी मेंटेन करते होंगे. बहुत लोग डायरी मेंटेन करते हैं. एक डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें किस दिन क्या कार्य करते हैं, क्या खरीदारी करते हैं, कहाँ जाते हैं, कितने बजे आते हैं, कितने बजे उन्होंने किनको पैसा दिया, क्या किया, ये सारा डायरी में मेंशन करते हैं. इसी प्रकार ये जो कहानी है ये एक डायरी एंट्री के बारे में है, डायरी राइटिंग के बारे में ही है. समझ लीजिए एक रस्किन बॉन्ड का एक डायरी है ये जो कहानी है. और रस्किन बॉन्ड ने अपने डायरी में बहुत ही बखूबी अच्छे तरीके से उन्होंने मेंशन किया है. वो जिस जगह का वर्णन कर रहे हैं, जिस सुंदर जगह का वर्णन कर रहे हैं, उसके बारे में उन्होंने मेंशन किया है डेट वाइज. ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे. क्लियर. लेकिन सबसे पहले हम जान लें कि शॉर्ट मॉनसून डायरी ये जो लेखन है
ये क्या कहता है। सो ए शॉर्ट मॉनसून डायरी जो है, ये बहुत ही कम ऐसे डायरी देखने को मिलता है, और ये जो डायरी है विश्व का बहुत ही फेमस राइटर रस्किन बॉन्ड का डायरी है, जिन्होंने ढेर सारे कार्यों के बारे में उन्होंने लिखा है, जो चीज वो देखे हैं, क्या किए हैं, वो सारे चीज वो डायरी में लिखे हैं। उस सुंदर दृश्य का भी वर्णन किए हैं, नेचुरल वेजिटेशन का, नेचुरल जगह का। दीज एक्सट्रैक्ट स्टेट्स अबाउट द साइलेंट मिरेकल्स ऑफ नेचर। और जो पंक्तियां इन्होंने डायरी में लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने बहुत ही सुंदर तरीके से वो मिरेकल्स ऑफ नेचुरल चीज देखकर हमें बहुत खुशी मिलती है। जब हम पहाड़ पर घूमने जाते हैं, कोई जू में जाते हैं, कोई सैंक्चुअरी में जाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये राइटर जो है वो भी मिरेकल्स ऑफ नेचर के जादू के बारे में बताया है। मतलब सुंदरता, मिरेकल्स का मतलब यहां होगा सुंदरता, प्रकृति की सुंदरता के बारे में उन्होंने वर्णन किया है इस डायरी में, इस कहानी में। अ शॉर्ट मॉनसून डायरी डील्स विद द एक्सपीरियंस ऑफ रस्किन बॉन्ड ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन इन द माउंटेन्स। ये शॉर्ट मॉनसून डायरी नेम से ही मालूम हो जाता है मॉनसून सीजन के बारे में यहाँ इसमें चर्चा किया गया है। ब्यूटीफुल नेचुरल हैबिटेट और नेचुरल थिंग्स के बारे में वर्णन किया गया है। मॉनसून सीजन में कैसा दिखता है, रेनी सीजन में, मॉनसून सीजन मतलब रेनी सीजन। तो उन्होंने अपने तजुर्बे को इस डायरी में लिख डाला है, इस कहानी में लिख डाला है डायरी के रूप में, कि मॉनसून सीजन में माउंटेन्स में कैसा सुंदरता रहता है, कैसा दृश्य रहता है, उसके ब्यूटी के बारे में दर्शाया है, उसकी सुंदरता के बारे में दर्शाने की कोशिश किया है रस्किन बॉन्ड ने। सो आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। He has described the silent features of the nature. वो प्रकृति के सुंदरता का बारे में वर्णन किया है, प्रकृति के फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के, सुंदरता के बारे में वर्णन किया है। इट्स अनडिफाइंड ब्यूटी, जिस सुंदरता को हम लोग, मैंने इतना अच्छा सुंदरता के बारे में वर्णन किया है प्रकृति की, जिसका हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मतलब उसको कैसे हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। एंड ऑल द फ्लोरा एंड फौना, और वहां के जो पेड़ पौधे, नेचुरल वेजिटेशन, पेड़ पौधे और वहां के जानवरों के बारे में वर्णन किया है। फ्लोरा एंड फौना का मतलब वही होता है दैट इमर्ज आउट ड्यूरिंग सीजन। और उस सीजन में, मॉनसून सीजन में, ये वहां का जब फ्लोरा एंड फौना किसी जगह का हम लोग को अगर देखने को मिल जाए तो बहुत ही मजा आता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा फील करते हैं हम लोग। रस्किन बॉन्ड हैड स्पेंट ए लार्ज of his life in India and was deeply inspired by the natural beauty of the mountains. रस्किन बॉन्ड काफी लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, ही हैज स्पेंट अ लॉन्ग टाइम ऑफ हिज लाइफ इन इंडिया, लंबे समय तक भारत में अपनी जिंदगी बिताया है। और वो भारत के जो माउंटेन्स है और जो जंगल एरियाज है, उससे बहुत ज्यादा वो प्रभावित हुए थे, उसके सुंदरता से। कौन? रस्किन बॉन्ड। इसीलिए ढेर सारी कहानियां जो उन्होंने लिखा है इस माउंटेनियस रीजन, फॉरेस्ट रीजन से रिलेटेड है, हिली एरिया से रिलेटेड है। इन द स्टोरी ही हैज डिस्क्राइब्ड द फ्लावर्स, प्लांट्स
creepers and all kinds of insects, reptiles and animals that he witnessed during the monsoon. और इस कहानी में उन्होंने ढेर सारे फूलों, पेड़ पौधों, क्रीपर्स, लताएं और ढेर सारे इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े के बारे में, रेप्टाइल्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में चर्चा की है, जो कि जिसको उन्होंने देखा, जिसके बारे में उनको तजुर्बा मिला उस माउंटेनस रीजन में कि रेप्टाइल्स किस प्रकार बिहेव करते हैं, किस प्रकार निकलते हैं या किस प्रकार छिप जाते हैं, इंसेक्ट्स कहाँ दिखाई देते हैं मॉनसून सीजन्स में, इस और पेड़ पौधों के बारे कितना सुंदर लगते हैं, हरे भरे पेड़ पौधे, इसके बारे में उन्होंने डिस्क्राइब किया है। क्लियर? नाउ आई विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो दिस लेसन बिगिंस फ्रॉम हियर अकॉर्डिंग टू योर बुक। डू यू नो व्हाट ए डायरी इज? क्या आपको पता है कि डायरी क्या होता है? डायरी किसे कहते हैं? बच्चों, आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में आप स्कूल का डायरी मिला हुआ है, उसमें भी गृह कार्य लिखते हो और जो भी कार्य के बारे में बताया जाता है। तो इसी प्रकार डायरी में हम लोग जो कार्य करते हैं, जो चीज देखते हैं, उसके बारे में रिकॉर्ड करते हैं कि बाद में उसको हम लोग देख सके, कैलकुलेट कर सके। ठीक है, बाद में हम इसको देख सके कि किस दिन क्या घटना हुआ था, किस दिन क्या हुआ था। इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिटन डे आफ्टर डे ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो डायरी राइटिंग क्या है? ये एक रिकॉर्ड होता है हमारे जो पर्सनल जो तजुर्बा होता है, इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस होता है, जो दिन प्रतिदिन हम लिखते हैं, एक लंबे अरसे तक जो लिखते हैं, उस तजुर्बे के बारे में, तजुर्बे के बारे में हम लोग लिखते हैं और वो रिकॉर्ड हो जाता है। यू कैन ऑल्सो यूज डायरी टू नोट डाउन थिंग्स यू प्लान टू डू इमीडिएटली और इन फ्यूचर। हम लोग डायरी का मेंटेन करते हैं, हाँ, कुछ प्लानिंग लिखते हैं, फ्यूचर प्लानिंग के बारे में हम लोग प्लान करते हैं, तो उसको भी हम लोग डायरी में लिखते हैं। तो वो भी होता है, वो भी डायरी एंट्री कहलाता है, और राइटिंग इन ए डायरी। क्लियर? One of the most famous diaries published as a book is the Diary of Anne Frank. बहुत ही फेमस एक डायरी पब्लिश हुआ था किताब के रूप में, वो विश्व विख्यात हुआ, द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक इज ए 13-year-old गर्ल। उसके बारे में, उसके जीवन के बारे में चर्चा किया गया उस डायरी में। उसके एनी फ्रैंक का लिखा हुआ है डायरी। दैट इज वाई इट इज नोन एज द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। Here are a few extracts from Ruskin Bond's diary in which he portrays the silent miracles of nature and life's little joys and regrets. Read on. इस डायरी में रस्किन बॉन्ड ने बहुत सुंदर तरीके से ये हम लोगों को साइलेंट मिराकल्स ऑफ नेचर के बारे में कन्वे किया है, मैसेज दिया है कि नेचर एट इट्स ब्यूटी, नेचर का सुंदरता का वर्णन किया जाता है, किया जा सकता है। कभी कभी किसी किसी जगह हम जाते हैं तो नेचर की सुंदरता को देखते हैं तो बस हम बहुत ही मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। वैसे सुंदर वातावरण, वैसे सुंदर माहौल, वैसे सुंदर ब्यूटी को, सीनिक ब्यूटी को देखकर, सीनरीज को देखकर, तो एक चमत्कार करता है, एक साइलेंट चमत्कार को दिखाता है नेचर, उसके बारे में वर्णन किया है। और जीवन की खुशी के बारे में दर्शाया गया है, एंड रिग्रेट्स, और खुशी और गम के बारे में भी दर्शाया गया है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं कि क्या है इस डायरी में। See this natural beauty. You can see the rainfall, and rain is falling on the umbrella. बारिश के मौसम में बहुत अच्छा लगता है किसी को भी, छाता
लेकर बाहर निकलने के लिए, और बाहर और बारिश का जो टप टप आवाज छाता पर पड़ता है तो हमें कितना अच्छा लगता है। So his diary starts from, रस्किन बॉन्ड्स डायरी स्टार्ट्स फ्रॉम जून 24, जून 24 उस समय लिखे हैं। तो जून 24 मैंने जून के महीने में किस प्रकार सुंदरता रहता है, नेचुरल ब्यूटी रहता है। द फर्स्ट डे ऑफ मॉनसून मिस्ट, ये पहला दिन है मॉनसून मिस्ट का। एंड इट्स स्ट्रेंज how all the birds fall silent as the mist comes climbing up the hill, और किस प्रकार मॉनसून की सीजन में कितना विचित्र लगता है जब सारे पक्षियां शांत हो जाते हैं, जब मिस्ट comes climbing up the hill. Perhaps that's what makes the mist so melancholy. Not only does it conceal the hills, it blankets them in silence too. तो कोहरे को जो देखते हो तो कोहरा किस प्रकार से ढक देता है, फॉग किस प्रकार से ढक देता है, और जो बर्फ होता है, बर्फ किस प्रकार से जब बर्फ पड़ता है तो ये जो पेड़ पौधों पर अगर बर्फ जम जाता है, पहाड़ी क्षेत्र पर जब जम जाता है तो किस प्रकार दिखता है, पूरा एकदम सिल्वर के जैसे दिखता है। तो बारिश के सीजन में भी वैसे ही होता है। मेलंकोली का मतलब होता है वेरी सैड, मेलंकोली का मतलब वेरी सैड। तो मॉनसून के सीजन में क्या होता है, सन्नाटा छा जाता है, जो बर्ड्स होते हैं वो एकदम साइलेंट हो जाते हैं जब मॉनसून मिस्ट आता है, ठीक है, और बहुत ही उदास कर देता है पूरे माहौल को। लेकिन जो नेचुरल वेजिटेशन है बहुत सुंदर दिखाई देता है, ऐसा लगता है एकदम सन्नाटा छा गया, इसीलिए कहा गया इट ब्लैंकेट्स देम इन साइलेंस। आई नाउ विल मूव ऑन टू, इसका मतलब बता दें। मेलंकोली का मतलब होता है वेरी सैड। द मिस्ट इज कॉल्ड मेलंकोली बिकॉज इट मेक्स पीपल फील मेलंकोली, ठीक है। और ब्लैंकेट्स का मतलब होता है कवर्स, ठीक है, इट कवर्स देम इन साइलेंस। नेक्स्ट, only an hour ago the trees were ringing with bird song। कह रहे हैं, जून 24 का बात कर रहे हैं रस्किन बॉन्ड, और कह रहे हैं कि सिर्फ 1 घंटा पहले, बस 1 घंटा पहले द ट्रीज वर रिंगिंग विद बर्ड सॉन्ग, ये पेड़ पौधे पूरे ये पक्षियों से भरे हुए थे, पक्षियां गीत गा रहे थे करीब 1 घंटा पहले। अब जब बारिश के बूंदे पड़ने लगे तो क्या हुआ, सारे पक्षियां जाकर पौधे में छिप गए। एंड नाउ द फॉरेस्ट इज डेथली स्टिल एज दो इट वर मिडनाइट। और अभी जो फॉरेस्ट है, ये पूरे जंगल, पूरा वातावरण जो है ये पूरा एकदम शांत हो गया है। ऐसा लग रहा है कि अर्धरात्रि हो गया है, आधा रात का समय हो गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये मिडनाइट हो गया है। दिन के समय ऐसा महसूस हो रहा है कि क्योंकि बारिश का मौसम है, मॉनसून में छाया हुआ है, और इस प्रकार से 1 घंटा पहले पूरा मौसम साफ था, साफ सुथरा था, तो पक्षियों के चहकने की आवाज सुनाई दे रहे थे पूरे जंगल में, पेड़ पौधे पर। लेकिन अब पूरा सीन चेंज हो गया है। क्या हुआ है, एकदम डेथली स्टिल, पूरे तरह से एकदम शांत वातावरण दिखाई दे रहा है, जैसे कि मानो कि अभी अर्धरात्रि का समय है, आधा रात हो गया हो। थ्रू द मिस्ट बिज्जू इज कॉलिंग,
टू हिज सिस्टर, इस मॉनसून मिस्ट में, इस बारिश के मौसम में बिज्जू अपने बहन को बुला रहा है। बिज्जू एक लड़का है जो कि अपने बहन को जोर जोर से पुकार रहा है। I can hear him running about on the hillside, but I cannot see him. तो लेखक कहते हैं कि बिज्जू को वो दौड़ते हुए देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, उसके पैरों की आवाज सुनाई दे रही है, दौड़ने की आवाज बिज्जू की, और उसको बुलाने की आवाज, जो कह रहा है अपने सिस्टर को बुला रहा है, ये आवाज सुन पा रहे हैं। कहां पर? हिल साइड में, हिल के तरफ में, पहाड़ी तरफ। लेकिन वो देख नहीं पा रहे हैं बिज्जू को। तो बिज्जू क्या है? एक लड़का है, जवान लड़का है, जो कि अपनी बहन को बुला रहा है। ठीक है, बहन को उस जंगल एरिया में खोज रहा है। उसकी बहन कहीं निकली होगी जंगल में, लकड़ियां उठाने के लिए, कुछ चुनने के लिए, कुछ भी हो काम हो सकता है। जो लोग जंगल में रहते हैं अपना जीवन निर्वाह लकड़ियां काट कर करते हैं। लकड़ियों के पेड़ पौधे जब उसके टहनियां टूट के गिर जाते हैं उसको इकट्ठा करते हैं और वो जलाने के लिए काम कर आता है। वो सब जो टूटे फूटे जो ब्रांचेस और ट्विग्स होता है तो उसको इकट्ठा करते हैं वहाँ के लोग और उसको यूज करते हैं फ्यूल के रूप में। क्लियर? अब आ जाइए जून 25 की तरफ। सम जेन्युइन अर्ली मॉनसून रेन, और बहुत ही ट्रू, जेन्युइन का मतलब ट्रू, असली। सुबह सुबह मॉनसून रेन गिरा था, बारिश हुआ था। वार्म एंड ह्यूमिड, और मौसम बहुत गर्मी था, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा था, आर्द्रता ज्यादा था। जब ह्यूमिड वातावरण रहता है, मौसम रहता है, तो अ पर्सन फील्स फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। हॉट एंड ह्यूमिड हो, जब ऐसा बारिश के समय जब ऐसा मौसम होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है। वी फील लाइक समथिंग कूल, कहीं कूल जगह पर हम जा सके। हम लोग फैन चलाते हैं और कूलर चलाते हैं, वो भी फेल हो जाते हैं जब वार्म एंड ह्यूमिड मॉनसून क्लाइमेट रहता है तो। एंड नॉट दैट कोल्ड हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ वी हैव बीन हैविंग ऑल ईयर, और हर पूरे साल तक उतनी ऊंचाई पर, उतने पहाड़ की ऊंचाई पर हाई ऑल्टीट्यूड स्टफ, वैसा ठंड नहीं महसूस होता है सारे साल हमें वैसा हवा नहीं मिल पाता है जैसे मिलना चाहिए, एयर जो हम इनहेल करते हैं, जो फील करते हैं। द प्लांट सीम टू नो इट टू, और प्लांट्स को भी ऐसा लगता है जैसे ये पेड़ पौधे को भी पता है। जब गर्मी पड़ती है, हॉट एंड ह्यूमिड हो जाता है मौसम, तो कैसा महसूस होता है, लोग अनईजी फील करना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है जैसे ये जो प्लांट्स हैं ये भी अनईजी फील कर रहे हैं। एंड द फर्स्ट कोबरा लिली rears its head from the ferns as I walk up to the bank and post office. फर्न का मतलब होता है फ्लावरलेस प्लांट विथ फेदरी ग्रीन लीव्स। और क्या होता है, कोबरा लिली एक पौधा है, कोबरा लिली एक पौधा है। क्या होता है, प्लांट्स को पता चल जाता है इस मौसम के बारे में। और क्या होता है, बारिश के मौसम में प्लांट्स भी का भी ग्रोथ बढ़ जाता है कि पानी भी समय से मिलता, हरा भरा हो जाता है, ठीक है, पूरा वातावरण। और पहला कोबरा लिली क्या करता है, फर्स्ट जो होता है फ्लावरलेस प्लांट विथ फेदरी ग्रीन लीव्स होता है, वहां से कोबरा लिली का हेड, सर निकलता हुआ दिखाई देता है। ये फर्न्स के बीच में कोबरा लिली का सर दिखाई देता है। कोबरा लिली एक प्लांट है, ठीक है। जब कब दिखाई दे, ये देखते हैं ये लेखक
जब ये बैंक किनारे की तरफ जाते हैं पोस्ट ऑफिस होते हुए, ठीक है, एज आई वेक अप टू द बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, जब वो किनारे, कोई नदी किनारे होगा, फॉरेस्ट एरिया में, पहाड़ के साइड में भी हो सकता है, और जब बैंक और पोस्ट ऑफिस जाते हैं तो रास्ते में उन्हें ऐसा सीनिक ब्यूटी देखने को मिलता है। किनको? लेखक को, रस्किन बॉन्ड को। नाउ कम टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द लेसन। The mist affords a certain privacy, और मिस्ट जो है ये एफोर्ड करता है कुछ प्राइवेसी, प्राइवेटी बात, कुछ प्राइवेट बात होता है, हाँ, उसको भी एफोर्ड कर लेता है। किसी को पता नहीं चल पाता है, कोई प्राइवेट बात होता है तो, कोई प्राइवेट कार्य होता है तो। A school boy asked me to describe the hill station and valley in one sentence, and all I could say was a paradise that might have been. और एक स्कूल का लड़का, स्कूल जाने वाला लड़का, जो स्कूल में पढ़ने वाला लड़का एक बार पूछता है, किनको? लेखक को, रस्किन बॉन्ड से को पूछता है, कहता है कि हिल स्टेशन और वैली को एक सेंटेंस में आप डिस्क्राइब कीजिए, एक वाक्य में आप व्याख्या कीजिए। और ये किस प्रकार से व्याख्या करते हैं रस्किन बॉन्ड? ए पैराडाइज दैट माइट हैव बीन। पैराडाइज का मतलब होता है ऐसा सुंदर चीज, एक हेवन जो होता है, स्वर्ग के जैसा कोई चीज जो हो सकता है, वो कौन सा जगह होगा? ऐसे हिली एरिया होगा, फॉरेस्ट एरिया होगा, वेयर वी कैन विटनेस द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो ब्यूटी ऑफ नेचर कैन बी विटनेस्ड आउटसाइड आवर हाउसेस, away from houses, in the forest areas and in the mountains. There we can witness the beauty of nature, and the beauty of nature is very well described in this lesson. He has very beautifully described, Ruskin Bond has very beautifully described the beauties of nature. प्रकृति की सुंदरता का बारे में बहुत अच्छा से वर्णन किए हैं। तो ये I have just completed part 1 of this lesson. I will come with part 2 of this lesson in the next class. Thank you.